आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 11th की हिंदी का चैप्टर भारत माता का प्रश्न उत्तर। और वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले क्विज में भी हिस्सा लीजिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप लोगों का दापुस लर्निंग पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? उत्तर, भारत की चर्चा नेहरू जी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते हुए किसानों और वहां मौजूद लोगों से करते थे। जब नेहरू जी किसी भी समारोह में जाते थे तो वहां मौजूद लोगों से भारत की चर्चा किया करते थे, यानी अपने देश के बारे में। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? उत्तर, जब नेहरू जी किसी समारोह में जाते थे तो उनका स्वागत लोग भारत माता की जय करके करते थे। नेहरू जी सभी किसानों से यही प्रश्न करते थे कि भारत माता कौन है। जब लोग भारत माता की जय लगाते थे तब नेहरू जी उन लोगों से प्रश्न करते थे कि ये भारत माता कौन है जिसकी आप जय कर रहे हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि पूरे देश के किसानों की समस्याएं एक सी थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह के लोग रामायण महाभारत और पुराणों की कथा कहानियां खूब जानते थे। हिंदुस्तान के चारों कोनों पर स्थित चार धाम में पूरे देश के लोग यात्रा करते थे। इस तरह से वे एक दूसरे को समझने में सक्षम थे। उन्हें कुछ पुराने सिपाही भी मिल जाते थे जिन्होंने बड़ी जंग या धावों में विदेशी नौकरियां की थी, इसलिए उन लोगों को समझाना नेहरू जी के लिए आसान था। चौथा प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? उत्तर, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ धरती से लेते थे जहां वे रहते थे, उनके खेत खलिहान आदि। कहने का मतलब यह है कि किसानों के लिए भारत माता का अर्थ उस धरती से था जहां पर वे रहते थे, जिन खेतों में अपनी फसल उगाते थे और जिस खलिहान में अपने फसल को वो रखते थे, यानी अपने आसपास की धरती को ही वे भारत माता मानते थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने नियर एंड डियर में शेयर कीजिए। पांचवा प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? उत्तर, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोगों से थी। भारत माता की जय से मतलब इन लोगों की जय, अर्थात यहाँ के लोग ही भारत माता हैं, ऐसा वे मानते थे। यानी भारत माता जो है एक धरती के टुकड़े को नहीं कहते हैं, यहाँ के लोग ही असली भारत माता है, ऐसा वे मानते थे। छठा प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो आजादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पूरे साल मेहनत करने के बाद जितनी फसल वे उगाते थे उनकी वे सारी फसल लगान और सूद में चला जाता था और पूरे साल वे फटेहाल के फटेहाल ही रह जाते थे। पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था उन्हें। अब आते हैं भाषा की बात पर। नीचे दिए गए शब्दों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। जो ये शब्द दिए गए हैं पाठ में किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ आपको लिखना है। तो पाठ में इस्तेमाल हुआ है दक्षिण। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा, चार दिशाएं होती है ना, पश्चिम, पश्चिम दिशा, यक्षा, एक समान, एकजुज, एक भाग या खंड, हिस्सा भी बोल सकते हैं, ढड्ढे मतलब बोझ। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण लिखिए। इधर संज्ञा शब्द है और इधर इसका विशेषण दिया हुआ है। तो आजादी का विशेषण है आजाद, चमक का विशेषण चमकीला, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, विदेश का होगा विशेषण विदेशी, सरकार का विशेषण सरकारी, यात्रा का विशेषण यात्री, पुराण का विशेषण पौराणिक और भारत का विशेषण होगा भारतीय। होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही 11th क्लास की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न है, भारत माता पाठ के लेखक कौन है? जिसका उत्तर बहुत ही आसान है और इसका उत्तर आप कमेंट्स करके दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।